हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि इस बार घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है। आइए जाने। मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में आती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के त्योहार की शुरुआत से पहले आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ होते हैं। कहते हैं इन दिनों जो भी मांगो वह माता रानी पूरा करती है। ऐसे में यदि आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले या आज ही घर से कुछ खास सामान बाहर निकाल फेंके। यदि नवरात्रि में इन चीजों को रखा तो माता रानी नाराज हो सकती है। वही सामान बाहर निकालने से घर में सकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है। जानते हैं किन चीजों को हटाना चाहिए। नवरात्रि में हटा दें ये मूर्तियाँ। घर से खंडित मूर्तियों को हटा देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ करना शुभ नहीं है। खासकर नवरात्रि जैसे दिनों में घर में इन्हें रखना अशुभ होता है। इससे घर में बुरी चीजें होती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी घर लाती हैं। इनसे दुर्भाग्य भी आता है। इसलिए इन्हें नवरात्रि से पहले विसर्जित कर देना सही होता है। आप इसकी जगह नई मूर्ति ला सकते हैं। टूटा हुआ कांच या सामान घर में न रखें। हिंदू धर्म में टूटे हुए कांच को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इंसान को घर में कभी भी टूटा हुआ कांच या कोई सामान नहीं रखना चाहिए। यह आपको सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही नहीं बल्कि किसी भी समय में नहीं करना चाहिए। अगर कांच का कोई सामान टूट गया है तो उसे जोड़कर घर में रखने की जगह आप उसे बाहर निकाल दें। नवरात्रि में फटी पुरानी चीजें हटा दें। नवरात्रि में अपने घर पुराने और फटे हुए जूते, चप्पल, कपड़े और अन्य पहनने की चीजें नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजों को किसी को दान कर दें या घर से बाहर कर दें। इन्हें रखने से घर में दरिद्रता आती है। फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी आती हैं। खर्च बढ़ जाते हैं। जॉब और बिजनेस में समस्याएं आने लगती हैं। नवरात्रि में तामसिक भोजन से परहेज। नवरात्रि में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में प्याज लहसुन को भी तामसिक भोजन माना जाता है। नवरात्रि में इनका सेवन करने से माता रानी रूठ जाती हैं। फिर आपको मनचाहा फल नहीं मिलता है। वह आपके घर वास नहीं करती हैं। इसलिए नवरात्रि में घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें। इन्हें घर में भी न रखें। इनसे 9 दिनों के लिए दूर बना लें। सूखा तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। कूड़ा कचरा घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती हैं। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। बेकार जूते चप्पल। अगर घर में कुछ बेकार, पुराने और फटे पुराने जूते चप्पल रखे हैं तो उन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। इन्हें दरिद्रता लाने वाला माना जाता है और इसीलिए घर से निकाल देने की सलाह दी जाती है। प्याज और लहसुन न रखें। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिन तक पृथ्वी पर ही भ्रमण करती हैं। इन 9 दिनों में माता रानी भक्तों के घर भी आती हैं और खुश होने पर आशीर्वाद देकर जाती हैं।
इसलिए हमें अपने घर के वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे में नवरात्रि से पहले आप अपनी रसोई से प्याज और लहसुन, अंडा, मांस, शराब आदि सभी चीजों को घर से बाहर निकाल दें। नवरात्रि में ये सामान हटा दें। नवरात्रि में घर में बंद पड़ी घड़ी, मोबाइल, टीवी, गाड़ी या अन्य चीजें रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीजें घर में नेगेटिव एनर्जी लाती हैं। इसके अलावा घर में टूटी फूटी चीजें जैसे टूटा फर्नीचर, कांच इत्यादि भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीजें घर में बुरी घटनाएं कराती हैं। इनसे भाग्य कमजोर होता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होता है, वहीं माता रानी भी नाराज हो जाती हैं।